प्यारे विद्यार्थियों, आज सोशल साइंस सेकंड सिटिंग का आंसर शीट लेकर के आया हूँ जो 100 में 100% सही है। आप एक बार जरूर मिला लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला आपका आज का क्वेश्चन है, भारत में रेलवे सेट बी है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। 3 नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसके बाद है, लाल कुर्ती नामक संगठन गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। इसके बाद आपका है, स्वेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में। इसके बाद है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। इसके बाद है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा। इसके बाद मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ISI मार्क। आगे है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसे बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा A और B दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016, जिसे हम नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। आगे है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आतंकवाद। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा। आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। इसके बाद है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। निम्न में भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है? आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो महासागरीय गर्त। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। मैनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा हंगरी। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था डूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा नोकिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो औद्योगिक क्षेत्र। और नेक्स्ट पेज में है आपका, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? आंसर हो गया उद्योग। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। इसके बाद है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। पोवर्टी एंड अनब्यूटीफुल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम मूल्यों के जोड़ को राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आंसर हो जाएगा मूल्य जोग विधि। आगे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 1975 में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आंसर हो जाएगा भारत। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई 1958 में। निम्नलिखित में कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
आगे है निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा डच भाषी समुदाय। आगे है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे है निम्न में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में हाँ इसके पहले क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? आंसर हो जाएगा महापौर। आगे है निम्न में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा समावर्ती सूची में शामिल है, आंसर हो जाएगा शिक्षा। आगे है राष्ट्रवादियों और युवकों के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? आंसर हो जाएगा 1998 यानी 1998। आगे नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र। तत्कालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? आंसर हो जाएगा चीन। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुई? तो 1948 में। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? तो अमेरिका पर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने तो किस संस्था का गठन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। आगे है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो मटर। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय लौह इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुटलैंड आयोग। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो आंसर हो जाएगा बांगर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन उपयोग होता है मलेरिया में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दार्जिलिंग। आपका 80 क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसको मिला सके और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।